बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो में हाज़िर हूँ और जिसमें मैं आपके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करूँगा। और अभी मैं कोशिश करता हूँ कि क्लास 10 का जो फुल कोर्स है उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, जिसका चैप्टर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लेट्स स्टार्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हम एक इक्वेशन पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए एंड बी आर फिक्स कांस्टेंट एंड एक्स इज़ वेरिएबल। तो इस फॉर्म की इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो ये हमेशा हमें जो कोऑर्डिनेट प्लेन होगा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, उसमें हमेशा हमें एक लाइन की फॉर्म में देगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन जो है इसमें जो वेरिएबल होता है जिसको हम एक्स डिनोट करते हैं, ये वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। इसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो वन होगी हमेशा। यानी अगर एक इक्वेशन है लीनियर, वो वन वेरिएबल में है या टू वेरिएबल में है, यानी टू वेरिएबल में हम लीनियर इक्वेशन को इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है एन टू वेरिएबल, और इसमें एक्स एंड वाई दोनों के पावर जो है वो हाईएस्ट पावर वो वन है। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इस तरह डिग्री ऑफ इक्वेशन जो है, इसमें एक टर्म आता है, ये हम कहते हैं किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का, जो हाईएस्ट पावर इंटीजर होता है, उसको हम कहते हैं कि ये डिग्री ऑफ इक्वेशन है। यानी कि इसमें अगर हम एक्स की पावर देखें हाईएस्ट तो वन है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन की डिग्री जो है ऑलवेज वन होगी। इस तरह पर नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए बी आर फिक्स कांस्टेंट्स ए बी सी एंड एक्स इज वेरिएबल। मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एन वन वेरिएबल एक्स में, और इसमें जो एक्स की हाईएस्ट पावर है वो टू है, जिसकी वजह से इसकी डिग्री जो है वो बन जाती है टू। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री जो है वो टू होती है ऑलवेज, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर होती है उसकी पावर टू होती है। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो इक्वेशन जिसमें डिग्री, वो इक्वेशन जिसकी डिग्री टू हो, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो, अगर हम आगे क्वेश्चन में हमारे पास आएगा, हम ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ जो है वो पैराबोला फॉर्म बनता है, ठीक है। या तो इस फॉर्म में होगा या तो इस फॉर्म में होगा, लेकिन जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ करते हैं तो वो जो आपको ग्राफ मिलेगा वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिलेगा, कर्व फॉर्म में मिलेगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इंट्रोडक्शन थी। इसको हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो आप किसी बॉल को हिट करते हैं तो वो आप बॉल जो है वो प्रोजेक्टाइल में मोशन करता है, और इसकी जो भी चीज़ है पैराबोलिक फॉर्म में मोशन करती है, उसकी पोजीशन एट एनी टाइम आप फाइंड करते हैं, वो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। जितनी भी ऑटोमोबाइल्स हैं, उसके लाइट्स हैं, उसको जो शेप बनाया होता है वो क्वाड्रेटिक है। ये सैटेलाइट्स हमारे पास जो हैं, उनकी जो शेप्स है वगैरह, ये बहुत ज़्यादा जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ग्राफ है क्वाड्रेटिक की तरह, इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसलिए आम डेली लाइफ में और बुक्स में हम इसको इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि आम डेली लाइफ में इसका यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज क्योंकि ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर आप इसको ज़ीरो ले लें, अगर कभी आप इसको ज़ीरो ले लें ए को, तो ये ख़त्म हो जाएगा और वो लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगा। इस वजह से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए पे हम कंडीशन लगा लेते हैं कि ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, और ए और बी और सी जो है वो ज़ीरो आ सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक ही रहता है। तो जो 10th क्लास का है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन इतना ही इसके लिए काफ़ी है। हम आगे कह सकते हैं कि आगे हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम यहाँ पे तीन तरीके पढ़ते हैं। बुक में जो तीन तरीके डिस्क्राइब हो चुके हैं,
तो फर्स्ट जो मेथड है वो फैक्टराइजेशन है, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमने सॉल्व करना है, इसका ये मतलब होता है जो अननोन वैल्यू होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स की, उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है। इसके तीन यहाँ पे तरीके हैं, फैक्टराइजेशन मेथड है, इस तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और थर्ड है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इन तीनों मेथड्स को हम यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो इसके दो सॉल्यूशंस आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऑलवेज, क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो 2 होती है, इसलिए इसकी जो सॉल्यूशंस होते हैं वो भी 2 ही आते हैं। जो सॉल्यूशन होते हैं, जिस तरह लीनियर इक्वेशन होते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेंगे 2x + 4 = 0। अगर हम इसकी सॉल्यूशन की बात करें तो x = -4 और 2 = -2, तो एक ही सॉल्यूशन आ जाए क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, आगे हम पढ़ेंगे क्यूबिक इक्वेशन की बात करें, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है ये डिपेंड करता है डिग्री पे। जितनी इक्वेशन की डिग्री होगी उतनी ही उसके सॉल्यूशंस आएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम देखेंगे आगे सॉल्यूशन में कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2 सॉल्यूशन आते हैं लास्ट में, वो हमारे पास सॉल्यूशन सेट होता है। यानी सॉल्यूशन सेट का मतलब ये होता है कि अगर एक्स की वैल्यू -2 है, अगर आप इस -2 को रिप्लेस कर दें इक्वेशन में, एक्स की जगह -2 लगा दें, तो आपका लेफ्ट राइट जो है वो इक्वल होगा, यानी ये इक्वेशन इस वैल्यू पे सेटिस्फाइड होगा। तो इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो है ax² + bx + c = 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद उसके हम सॉल्यूशन करेंगे। और सॉल्यूशन जो है एक्सरसाइज 1.1 की तरफ आगे हम जाएंगे, तो पूरी 1.1 एक्सरसाइज जो है वो मैं सॉल्व करके आप साथ शेयर करूँगा। तो 1.1 में जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं उसमें ये लिखा गया है कि आप इसको क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें, या आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें। तो जो मेथड आपसे रिक्वायर्ड होगा तो आपने एग्ज़ाम में उसी तरीके से आपने वही मेथड इस पे इस्तेमाल करना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी एक्सरसाइज 1.1 पे होगी, उसमें हम फैक्टराइजेशन डिस्कस करेंगे और उस पर मुख्तलिफ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे।